12th कंप्लीट करने के बाद अक्सर हर स्टूडेंट्स के माइंड्स में एक सवाल होता है कि आगे अब करियर में क्या किया जाए, कौन सा कोर्स किया जाए जिसके जरिए जो है आगे करियर को सही तरीके से सेटअप किया जाए। ये सारी चीजें बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं क्योंकि कंफ्यूजन होना आज के डेट में भी बिल्कुल लाजमी है। आज के डेट में स्टूडेंट्स के पास में करियर के इतने अच्छे मौके हैं जहां पे उनको खुद कंफ्यूजन होता है कि वो कौन सी फील्ड्स में आगे बढ़ें। इंजीनियरिंग की अवेलेबिलिटी है, मेडिकल्स में ऑप्शन है, मार्केटिंग में ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग में ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन है, फाइनेंशियल में ऑप्शन है। तो हर सेक्टर्स में इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े कंफ्यूजन्स में होता है कि आप उसको करियर चुनना हो तो कौन सा करियर उसको चुनना चाहिए जो उसके करियर के लिए हेल्पफुल हो सके। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गुसाई, आप देख रहे हैं डॉट नेट इंस्टीट्यूट और आज के इस वीडियोस में हम स्टूडेंट्स की इन्हीं कंफ्यूजन के साथ में इस वीडियोस में बने हुए हैं कि अगर आपने अभी अभी अपना 12th कंप्लीट किया है और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप किसी ऐसे करियर को या ऐसे कोर्सेज के बारे में सोच रहे हो जो आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करे, जो आपको कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही जॉब प्लेस करे, जो आपको कॉर्पोरेट रेडी बनाए, क्योंकि आज के डेट में हर कंपनीज को ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत है जो उनके लिए डे 1 से काम करना शुरू कर सके। तो अगर आप देख रहे हैं ऐसे करियर और ऐसे कोर्स को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पूरा देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको इस कोर्स और इस करियर के साथ आगे बढ़ के कोर्स को कंप्लीट करते ही जॉब लेके आगे बढ़ना है या अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है या अपना खुद का स्टार्टअप करना है। ये सभी डिसीजन आप वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपने 12वीं के बाद अपने कोर्स को सेलेक्ट करने के कंफ्यूजन से कैसे बचें। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होता है। स्टूडेंट्स को अपने कोर्स और अपने करियर को चूज करने के लिए जहां पे कि 12th के बाद आप अपने करियर में एक ऐसा डिसीजन लेते हो जिसका इफेक्ट आपके पूरी लाइफ में पड़ने वाला होता है, तो आप हमेशा अपनी 12वीं को कंप्लीट करने के बाद अपने लिए एक ऐसे करियर का चुनाव करें जिसमें आपको आगे चल के रिग्रेट ना हो, जिसमें आगे चल के आपको पछतावा ना हो। और आज के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में अगर आप फिर भी ये गलती करते हो तो कहीं ना कहीं आप जो है टेक्नोलॉजी से दूर हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे अपने कंफ्यूजन को दूर करें और किन किन वजह से जो है वो कंफ्यूजन बढ़ता है। सबसे पहला जो कंफ्यूजन है वो है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जी हां, आज के डेट में स्टूडेंट के पास में बहुत सारे करियर के मौके हैं जहां पे वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा करियर मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको सबसे पहले इन ऑप्शंस में से कुछ अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक, अपने स्किल्स के मुताबिक और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने लिए कुछ ऑप्शन को निकालना है और उसके बाद उनमें से उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और जिसमें आपका स्ट्रेंथ भी हो। दूसरा कंफ्यूजन होता है कि हमेशा स्टूडेंट अपने दूसरों को देख के या दोस्तों को देख के अपने करियर का डिसीजन लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कभी भी आप ये मत सोचें कि जो आपका दोस्त कर रहा है वही आपके लिए भी ठीक होगा। आपका जो दोस्त अपने लिए उसने करियर चूज किया, जरूरी नहीं है कि वो करियर आपके लिए भी बेहतर हो और जरूरी नहीं है कि जो आपके फ्रेंड्स के पास में स्किल्स हैं वही स्किल्स आपके लिए भी हो। तो कभी भी आपने 12th के बाद या अपने करियर में ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि दोस्त जो कर रहा है मैं वो कर लेता हूं, पेरेंट्स जो कह रहे हैं मैं वो कर लेता हूं, टीचर्स जो कह रहे हैं मैं वो कर लेता हूं। ठीक है, ये सारे के सारे लोग आपके इतने नजदीकी होते हैं कि इनका कहना और इनका कुछ भी आपके लिए बोलना बहुत इंपैक्टफुल होता है क्योंकि ये लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये लोग आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन इन सब की एडवाइस से पहले आपको अपने डिसीजन पे रहना होगा। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। आपने डिसीजन बनाया कि मुझे लिए ये बेहतर है, उसके बाद वो आपके फ्रेंड्स, वो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो भी आपको एडवाइस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए कि अगर वो लोगों का, उन लोगों का सोचना भी वैसा ही है जैसा आपका है तो इसका मतलब वो करियर आपके लिए बहुत बढ़िया है और आपको उसी करियर में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों के साथ पीछे पीछे हो जाना चाहिए।
तीसरा कंफ्यूजन होता है, बहुत से स्टूडेंट जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेट्स पे फोकस करते हैं। जी हाँ, अक्सर मैंने सुना है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट को कहते हुए कि चलो ठीक है, डिग्री कोर्स कर लेते हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, डिग्री कर लेंगे, कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद डिग्री भी होगी तो जॉब भी मिल ही जाएगी। ये सोचना बहुत गलत है। आज के इस कंपटीशन वाले दौर में कंपनीज को डिग्रीज की जरूरत नहीं है, बल्कि कंपनीज को स्किल्स की जरूरत है। तो आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि डिग्री तो इंपॉर्टेंट है ही है, डिग्री आपको दिलाती है बड़ी अपॉर्चुनिटीज, डिग्री आपको देगी बड़ी जॉब्स, डिग्री आपको देगी बड़ी कंपनी में काम करने का और जॉब करने के ऑप्शन। तो उनके लिए आपको डिग्री के साथ साथ में स्किल्स को भी डेवलप करना होगा। अगर आपके पास में सिर्फ डिग्री है और स्किल्स नहीं है तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज होगी, लेकिन आपको बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके लिए क्वालिफाई तो कर रहे हो, एलिजिबल तो हो, लेकिन स्किल्स की वजह से हर जगह पे रिजेक्शन झेल रहे हो। तो इसकी वजह से आपको डिग्री के साथ साथ में अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना होगा, जिसके जरिए जब आपको किसी भी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वहां पे टिक सकें, आप वहां पे काम कर सकें और आप वहां पे अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। तो जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में डिग्री है, उसके साथ साथ में उससे ज्यादा कई इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए स्किल्स है, क्योंकि हर कंपनी को अपने यहां पे स्किल ओरिएंटेड कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो ये थे वो कंफ्यूजन जो अक्सर और हर स्टूडेंट्स के माइंड्स में होते हैं। तो इन कंफ्यूजन को देखते हुए आप अपने लिए डिसीजन बनाएं कि क्या आपके लिए बेहतर है और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगला जो स्टेप है जो आपको देखना होगा कि इस स्टेप में अब आपने करियर चूज कर लिया है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है, लेकिन अब आपको उसमें यह भी सोचना होगा कि क्या उसकी मार्केट में डिमांड है। जी हां, जो भी करियर आप अपने लिए देख रहे हो, आप उसमें इस चीज का जरूर देखें कि वो स्किल्स आगे फ्यूचर में मार्केट में डिमांड्स में रहेगी या कुछ सालों बाद मार्केट से गायब हो जाएगी। क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह से जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी तेजी से जॉब मार्केट से गायब हो रही है, ऐसे इंडस्ट्री में अपने करियर का चुनाव करना खतरे से खाली नहीं होगा। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद में हर इंडस्ट्री पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर की जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। ऐसे में आपको अपने करियर को ऐसी तरीके से फील्ड्स में आगे चुनना होगा जो ट्रेंडिंग में रहेगा, जो टेक्नोलॉजी के साथ में जो है अच्छे से मैचअप करके चल पाएगा। ऐसे सेक्टर्स को अगर आप चूज करेंगे तो आगे आपके करियर में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, लेकिन आप अपने आप को उसमें एडजस्ट कर पाओगे। तो हमेशा जो भी करियर आप चूज कर रहे हो उसमें आप इस बात का भी ध्यान रखो कि क्या वो करियर आगे मार्केट्स में उसकी डिमांड है या वो फ्यूचर में ट्रेंड में रहने वाला है या नहीं, इसका भी ध्यान आपको जरूर रखना है। अब बांटते हैं आखिरी और मोस्ट पावरफुल वे में कि आपको अपना करियर चूज करने के साथ साथ में अब उसके अंदर आपको देखना होगा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को। जी हां, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको कोर्स को देखना होगा कि उस फील्ड में कौन सा कोर्स किया जाए जिसके जरिए आप उस करियर को बहुत तेजी से ग्रो अप कर सकें। तो आज के डेट में अगर मैं इस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में कनेक्ट करूं तो आपके पास में कुछ ऐसे ऑप्शन है जहां पे आप तेजी से ग्रो अप कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, इन तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त का बेहतरीन करियर ऑप्शन है वो है डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई। जी हां, आप अगर एक अच्छे लेवल में आगे बढ़ना चाहते हो, इंडस्ट्री में जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अच्छी जॉब और साथ साथ में अनलिमिटेड अर्निंग के ऑप्शन अपने लिए देख रहे हो, तो इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट है और आगे फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी कभी भी बैक करने वाली नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऊपर ही जाएगी और इसके जरिए आप हमेशा मार्केटिंग में है, मार्केटिंग भी कभी खत्म नहीं होगी, टेक्नोलॉजी कभी खत्म नहीं होगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने करियर को कभी भी खराब नहीं कर सकते और आपके करियर हमेशा बूमिंग पे ही रहेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है और अर्निंग आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप इसमें अपनी अर्निंग को बना सकते हैं। तो स्ट्रीम का कोई मैटर नहीं है, आर्ट्स वाले हो तो भी कर सकते हो, कॉमर्स वाले हो तो कर सकते हो और आप साइंस वाले हो तो भी आप इस स्किल के जरिए अपने करियर को
इस फील्ड में बना सकते हो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए करियर को चूज करने के कंफ्यूजन से। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आफ्टर 12 के बाद अपने करियर को सही तरीके से चूज करने में। आई होप आप इस वीडियो के जरिए आपको एक डिसीजन बनाने में जो है हेल्प मिलेगी कि आपको अपने करियर में किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने करियर के लिए सही डिसीजन ले सकें, सही चुनाव कर सकें और करियर में हमेशा उन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़ें जिनका जो है सूरज ऊपर को जा रहा हो, ऐसे नहीं कि जिनका सूरज नीचे को आ रहा हो। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऐसे करियर के साथ में तो इस टाइप के करियर डेवलपमेंट में डॉटनेट आपकी काफी मदद करता है, जहां पे डॉटनेट इंस्टीट्यूट के हमारे प्रो कोर्सेज के साथ में आप जुड़ के अपने करियर को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ में इंडस्ट्री रेडी बन के आप कोर्स को कंप्लीट करते ही अपने लिए जॉब पा सकते हो। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट के जरिए। अगर आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई का कोर्स करना तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारी ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के जरिए आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली बेस्ड डॉटनेट इंस्टीट्यूट है। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना तो उसके लिए आप दिल्ली आएं और दिल्ली में हमारे साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग के जरिए अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स में बना सकते हैं, ग्राफिक्स में बना सकते हैं, ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग में बना सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड आपके पास नहीं है तो एडीसीए प्रो कोर्स के जरिए आप ऑफिशियल अपने आप को कंप्यूटर जॉब्स के लिए, ऑफिशियल जॉब्स के लिए आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये चारों कोर्सेज में हम आपको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं, जहां पे हम आपको इंटर्नशिप प्लस जॉब प्लेसमेंट के साथ में डे 1 से ही काम करने के लिए कंपनी में रेडी करते हैं। तो चाहते हैं इस तरीके से अपने करियर को ग्रो करना तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप को डाउनलोड करो और ऐप के जरिए देखो स्टोर सेक्शन में कोर्सेज को। घर से ही ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां से ज्वाइन करो, अदरवाइज स्क्रीन में जो नंबर आ रहे हैं हमारे एडमिशन कोऑर्डिनेटर के, इनसे बात करके आप देखें कि कैसे आप ऑफलाइन भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो या घर से ही ऑनलाइन को ज्वाइन करना आपके लिए कितना बेहतर होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। इस तरीके से आप उनकी भी हेल्प करेंगे क्योंकि वो भी अपने करियर में सही डिसीजन बना पाएंगे जैसे कि आपने डिसाइड करने वाले हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।